हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। हमारा जो पहला मेथड है आगमन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूछा जाता है कि इस विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इसके जो प्रतिपादक है वो अरस्तु जी है। कौन है? अरस्तु जी हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले इस नियम में हम क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। इस विधि में उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियम बताए जाते हैं। यानी जो बच्चा जानता है सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे नियम की ओर ले जाना चाहिए, जिससे बच्चा और भी अस्थायी होकर सीख सके, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग चला जाता है। बच्चे के लिए जो सूटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। यह एक चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे को जो चीज़ ज्ञात होती है पहले उससे अवगत कराया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे नियम की ओर ले जाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को करके सीखने पर जोर देती है। यानी ये जो मेथड है ये बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाती है। जब बच्चा स्वयं से कुछ करके सीखता है तो वो बच्चा काफ़ी अस्थाई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में सीखता है, काफ़ी उसका इंटरेस्ट आता है। तो इस विधि में किस पे जोर दिया जाता है? लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। यानी जब बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है, जब बच्चे को हम कोई चीज़ देते हैं तो वो अपने पूरे फिंगर, जैसे हम बाल पकड़ाते हैं किसी बच्चे को, वो अपने पूरे फिंगर का यूज़ करता है। धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता जाता है, तो जब जब मैच्योर हो जाता है तो वह अपने कम मसल्स का यूज़ करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। यहाँ पे क्या होगा? अज्ञात होगा, अज्ञात होगा। यानी बच्चे को सबसे पहले हम वो चीज़ बताते हैं जो वो जानता है, फिर धीरे धीरे उस तरफ ले जाते हैं जो उन्हें नहीं पता होती है। तो ये विधि क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये विधि मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ती है। तो इसमें बताया जाता है जो चीज़ बच्चे के सामने है पहले हमें उस चीज़ से संबंधित उसको बताना चाहिए, फिर धीरे धीरे अमूर्त चीज़ की ओर ले जानी चाहिए, यानी तार्किक चिंतन की तरफ ले जानी चाहिए। आगमन विधि में यही कहा जाता है। आगमन विधि का अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी कि ये मतलब कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है क्योंकि ये बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करता है और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। इसमें बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के स्वभाव, बच्चे के जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। चलिए हम अगले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अगला मेथड जस्ट इसके अपोजिट है। अगला मेथड हमारा क्या है? अगला मेथड है कि निगमन विधि, जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है। तो जो हमारे आगमन विधि के जनक माने जाते हैं अरस्तु जी, वही हमारे निगमन विधि के भी जनक माने जाते हैं, अरस्तु जी ही हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस विधि में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जस्ट आगमन विधि का अपोजिट है। इसमें सबसे पहले हम बच्चे को क्या करते हैं? नियम बताए जाते हैं। जैसे ग्रामर में क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चे को नियम बताते हैं, फिर उसके बाद उसे उदाहरण देते हैं। तो ये सेम वही विधि है। और अगला पॉइंट देखिए, ये कहा जा रहा है कि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं किया जाता है। इसमें बच्चे को वो चीज़ पहले नहीं बताई जाती है जो उन्हें ज्ञात हो, जो उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो, इसलिए ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम,
ये नियम से उदाहरण की ओर, गलत हो गया है, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। यानी इस विधि में सबसे पहले हम बच्चे को नियम बताएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उदाहरण देते हैं। जैसे इंग्लिश में हम नियम बताते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या होता है, नियम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये इसी विधि के अकॉर्डिंग आता है। तो ये विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित होती है। यानी इसमें बच्चा जो होता है निष्क्रिय होता है और जो हमारा टीचर होता है वो एक्टिव होता है। ये क्या होता है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है। इसमें बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता है, इसमें बच्चा इतना इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ नहीं सीख पाता है, इसलिए इसे एक अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। सही बात है, इसमें बच्चा सबसे पहले सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। यानी बच्चा अपने कम मसल्स का यूज करता है, फिर धीरे 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 अपने ज़्यादा मसल्स का यूज करता है। तो ये हमारा क्या होता है, निगमन विधि होता है। और अगला पॉइंट कहता है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले उन चीज़ों को जानते हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती है, फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं जो हमें ज्ञात होती है। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही विधि नहीं है और यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह विधि अमूर्त से मूर्ति नहीं मूर्त की ओर आगे बढ़ता है। यानी इसमें बच्चे को सबसे पहले वो चीज़ बताया जाता है जो उनके सामने प्रेजेंट ना हो। जब बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्हें सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि, यही कारण है कि इसे अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो प्राथमिक लेवल पे सबसे बेस्ट विधि हमारा आगमन विधि होता है, जिसमें बच्चे को सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं। उसमें बच्चे को सबसे पहले वो चीज़ प्रेजेंट की जाती है जो उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो, जो उनके सामने हो, अच्छे से कनेक्ट कर सके, उनको इंटरेस्ट आए, ताकि उनका जो भी नॉलेज हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।